जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ी हुई अगली वीडियो आ चुकी है। इसमें हम बात करेंगे जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो ऑप्शन ए पर दे रखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें, बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सी नाइट्रिक अम्ल होता है, डी अशुद्ध अम्ल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक कार बैटरी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22 के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। स्पष्ट यानी किसी के यदि हम वस्तु को देखें तो वो हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, वो वस्तु कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो। इसमें दे रखा ऑप्शन ए दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कि 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, दूरी पर रखी होनी चाहिए, ठीक है वस्तु, तो वह स्पष्ट दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, हाइगेंस ने किया था या बेवन ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन की बात करते हैं हम। बैंगनी, पीला, लाल या नीला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा लाल। कौन सा हो जाएगा? इसका लाल रंग उसका बड़ा अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25 के पानी के ऊपर तेल परत का जमना चमक ये जमना है, ये चमना हो गया, उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का या व्यतिकरण का। ये चमकना होगा, ये चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकने किसका उदाहरण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा व्यतिकरण के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण क्या होता है? तेल की परत का चमकना होता हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी होती है। 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसकी 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, ठीक है, तो होती है 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। धूल कण, जलवाष्प, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश के विसरण का मतलब प्रकाश का फैल जाना। तो क्या होता है इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा धूल का। धूल का विसरण का मतलब प्रकाश जो है ना धूल के कण से आगे टकराता है, जिससे क्या होता है उसका वो बिखराव होता है, प्रकाश बिखर जाता है, तो इसे विसरण कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, पास्कल किसकी इकाई है। दाब, ऊर्जा, कार्य या बल की। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा दाब की इकाई है। क्या हो जाएगा? दाब की इकाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। कांच, निर्वात, जल या वायु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कांच से। प्रकाश की गति कांच के बीच से जाती हुई न्यूनतम होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30 के सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या परावर्तन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकिरण द्वारा। जो सूर्य से जो हमारी ऊष्मा आती है वो विकिरण के द्वारा, लघु विकिरण के द्वारा आती है पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का
का कार्य है। क्या है? तापमान कम करना है, हिमायन कम ताप को बढ़ाना है, एक समान ताप को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेटर में जो थर्मास्टेट का जो कार्य होता है तापमान को एक समान बनाए रखना। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट पर स्केल पर कितना होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 332 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? जल वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन में यदि बर्फ को पिघलाएं तो उसका कितने केल्विन तापमान पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा? 273 केल्विन, 100 केल्विन पर, 0 केल्विन पर, 373 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा 273 केल्विन भी क्या होगा? बर्फ गलने लगेगा, पिघलने लगेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है कहाँ होता है? इस्पात में, निर्वात में, जल में, या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इस्पात में। कहाँ पर? इस्पात में सबसे ज्यादा, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35 कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग कहाँ पर होगा? ठोस में, गैस में, द्रव में, या वाष्प में? तो इसका हो जाएगा ठोस में। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा ठोस में होता है ध्वनि का वेग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि, यदि हमें कोई ध्वनि सुनाई देती तो उसका हमें कब तक वो हमारे कान में उसका प्रभाव रहेगा? तो 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/15 सेकंड, 1/20 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1/10 सेकंड तक हमारा उसका प्रभाव रहता है ध्वनि, यानी कि हमारे उसमें गूंजती रहती है। ठीक है। तो 1/10 सेकंड तक। तो आज की वीडियो यहीं तक रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।